अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पर्सनल स्टडी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज मैंने आपको जो है पोल्ट्री फार्म की जो हम सीरीज़ लेके चल रहे थे उसका सेकंड वीडियो मैंने आपको बतानी है। सेकंड वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। और पोल्ट्री फार्म के अंदर मैं आपको फार्मी मुर्गी, जिसे हम नॉर्मली तौर पे कहते हैं, या ब्रॉयलर कहते हैं, या कोचिन बोलते हैं, तो उन ब्रीड के बारे में नहीं बताने लगा। मैं आपको देसी ब्रीड के ऊपर बताने लगा हूँ, क्योंकि देसी ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जिसके ऊपर आप गोश्त के हवाले से भी काम कर सकते हैं और अंडों के हवाले से भी काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अंडों के लिए जाना है तो आपको लाजमन लेयर मुर्गी लेनी पड़ेगी, और अगर आपने गोश्त के लिए जाना है तो आपको ब्रॉयलर लेनी पड़ेगी। तो इससे हट के मैं आपको जो है एक मल्टीपर्पज़ चीज़ के बारे में बताने लगोगे, देसी। तो अगर आपके पास सरमाया कम है तब भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये शामिल आपके पास इस टाइम जेब में मौजूद है, आप इससे भी काम शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ रिक्वायर है एक जगह जहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। आप इसको मुर्गी से, बिल्ली से बचा सकते हैं, और आप इसको एक महीने के अंदर भी सेल करके अपने लिए प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सर, मैंने बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि इसकी सेल में कोई मसला नहीं आता। और बाकायदा अगर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, लोग आपसे बाकायदा ख़ुद कांटेक्ट करके कहेंगे कि सर आपके पास है, आप हमें दें, हम आपको बेहतर रेट देंगे। तो सबसे पहला कि आपने इसको सेल कैसे चूज़ा परचेज़ कैसे करना। सर, चूज़ा आप इसका कहीं से भी परचेज़ करते हैं, नॉर्मली मार्केट या मंडियाँ होती हैं, वहाँ पर लोग ये लेके बैठे होते हैं। तो आपने देसी चूज़ा ख़रीदना है, या हम जिसे नॉर्मल ज़ुबान में गोल्डन मिस्री कहते हैं। तो आप गोल्डन मिस्री लेने हैं, और अगर आपने चूज़े करके बेचने हैं तो मैं आपको आगे जाके कैटेगरीज बनाऊंगा। और आज जो है वो मैं कैटेगरी पकड़ता हूँ कि अगर आपने इसको एक महीने में सेल करना है तो आपने किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है। तो इंशाल्लाह सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसको जो है गोश्त या अंडों के लिए सेल पर्पस के तौर पर इसे पालना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो आज हम इसको पकड़ लेते हैं कि अगर आप एक महीने के अंदर अपना रिटर्न चाहते हैं और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास जगह मौजूद है, आपके पास 4,000, 2,000, 3,000, 5,000 जितने मौजूद हैं। देखिए, मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि आप अगर कतरे से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास समंदर बनेगा। अगर आप अभी चाह रहे हैं कि आपके पास समंदर आ जाए, कि आपने 2 या 3 समंदर उसे बनाने हैं, तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने जिस तरह आपसे लास्ट वीडियो में बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर जब खोलेंगे तो खुराक की किल्लत आने वाली है, जिसकी वजह से एक डिमांड का एक समंदर पाकिस्तान की तरफ आएगा, जिसकी वजह से सप्लाई को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। और लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि अगर उनके पास मौके मौजूद हैं दूध, अंडे, गोश्त, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो वो उसको बेचना आसानी हो जाएगी उनके लिए। तो सबसे पहले आपने चूज़े लाने हैं। ठीक है, बाज़ार से चूज़े लें, 30 रुपये का, 25 रुपये का, इस हिसाब से मिल जाता है चूज़ा। और आजकल अगर ज़्यादा महंगा भी हुआ है तो 35 रुपये तक आपको एक चूज़ा मिल जाएगा। आपने मुर्गे लेने हैं तकरीबन 25% और 75% मुर्गियों वाला चूज़ा लेना है, या आप मिक्स भी ले सकते हैं। क्योंकि जब आपका मकसद सिर्फ चूज़े बेचना है तो फिर आप इस तरफ नहीं जाते कि आपने गोश्त के लिए बेचना है या अंडों के लिए। तो पहली वीडियो के अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपने उनको ला के 2 चूज़ा ले लेना है। आपने चूज़ा आपने लेना है तकरीबन 1-2 या हफ्ते पुराना, जो मंडियों में जिस हिसाब से मिल रहे होते हैं। अगर 1 हफ़्ता पुराना भी है तो वो 40 रुपये का, 5-10 रुपये ऊपर होता है। तो आपने करना ये है, चूज़ा लेना है, आपने उसको घर ले आना है, आपने उसको तकरीबन 1 महीना पालना है। और उसके ऊपर अगर आपके पास 500 चूज़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं छोटे छोटे मरहले से स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपके पास 100 चूज़ा है तो तकरीबन आपकी वो एक बोरी खा लेंगे। तकरीबन वो आपकी एक बोरी खा लेंगे 1 महीने के अंदर 100 चूज़ा। तो 100 चूज़े को जब आपने, और फीड उनको देनी है 14 नंबर, या आप उसको बारीक फीड बोल सकते हैं, या बिल्कुल ज़ीरो की फीड बोल सकते हैं। तो आपने जाना है, वो फीड लेके आ जानी है, उसके अंदर प्रोटीन लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, तो अब आपने उनको वो देना है। और 1 महीने उनको तकरीबन ये देना और पानी चलाना है, और वैक्सीनेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के अंदर अगर आपने चूज़े अपने निकालने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 या 1 हफ्ते का चूज़ा लें, और उसको देख के लें कि वो एक्टिव है कि नहीं। तो अब आपने चूज़े लेके आगे आपने उनको पालना है। तो आपका चूज़ा तकरीबन 1 महीने बाद
किलो के हिसाब से कुछ लोग लेके जाते हैं और कुछ लोग पर पीस के हिसाब से लेके जाते हैं। तो तकरीबन तब तक आपके हर चूज़े के ऊपर कॉस्ट आ चुकी होगी। अगर आपने 30 रुपये का लिया तो वो चूज़े के ऊपर कॉस्ट तकरीबन आपकी आ चुकी होगी 50 रुपये तक आ चुकी होगी, और वो चूज़ा आपका कम से कम 100 रुपये का जाएगा एक दिन का, एक महीने का चूज़ा। तो वो तकरीबन आपका 80 से 100 रुपये का दर जाएगा, जिसके आपको चूज़े के ऊपर तकरीबन 20 से 30 रुपये पर चूज़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपने इसी तरीके से जो है ना वो चूज़े पाले हुए हैं 100, तो आप कम से कम भी आपको 3 से 4 हज़ार एक महीने के अंदर रिटर्न बन जाएगा, और जिससे आप तकरीबन 50% आपको रिटर्न मिलेगा। 3,000 के चूज़े अगर आप लेते हैं और 3,000 रुपये की आप अगर फीड लेते हैं, 3,000 के आपने 100 चूज़े लिए और 3,000 की फीड लगाई, तो आपको 6,000 रुपये मिला। 6,000 रुपये आपका लग गया, और आपने तकरीबन इनको बेच के 30 या 20 रुपये का अगर आपने बेचा, तो तकरीबन आपका 30 से 50% प्रॉफिट आपको उसी टाइम रिसीव हो जाएगा एक महीने बाद। सर कोई दुनिया का बिज़नेस इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देता जितना आजकल इस फार्मिंग इस हवाले से आपको रिटर्न है। अगर आप यही अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको एक महीने के अंदर ही 30 से 50 हज़ार तक आपको रिटर्न मिलेगा एक महीने के अंदर ही, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो सर बहुत सिंपल सी कहने की बात यह है कि आप लोग इसकी तरफ आएँ, आप लोग अपने कोशिश करें कि आप लोग इसकी चीज़ की तरफ आएँ, अपना कारोबार करें। अपना हाथ जो है ना किसी और की तरह, किसी और की नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना काम करें इंशाल्लाह, और आप लोग जो है ना खुशहाल होंगे, क्योंकि तिजारत में बरकत है। तो इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी इंशाल्लाह मैं उसमें बताऊंगा कि अगर आपने इसको गोश्त के लिए पालना है तो यही 30 से 50% जो प्रॉफिट है ये आपका 100% प्रॉफिट, ये डबल प्रॉफिट जिसे आप कह सकते हैं, या आपकी कॉस्ट को मुकम्मल कर देना वाला प्रॉफिट भी बन सकता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।